नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ वाइजर में। हम बात कर रहे हैं उस बिजनेसमैन की जो पहले बिजनेसमैन नहीं था, जस्ट एक म्यूजिशियन था। 12 साल उसने स्ट्रगल किया था। क्या चीज़ करने में? मार्केटिंग करने में, नेटवर्किंग करने में, अप्रोच करने में, पिच करने में, मतलब जो नॉर्मल जो लोग सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। वो 12 साल इस चीज़ को ट्राई कर चुका था और वो फेल हो चुका था पहली बार। 12 साल के बाद पहली बार राइटर ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया था जिसको लोग सच में चाहते थे कि ऐसा ही प्रोडक्ट मुझे चाहिए, जिसको देखकर लोग बोले वाह क्या बात है, ये इसी चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, ये कहाँ से मिल गया मुझे। इस चीज़ की इस तरह की चीज़ कुछ राइटर बना चुका था। इससे पहले कैसा था राइटर के लिए लाइफ? 12 साल, लास्ट 12 साल देखिए, ऐसा नहीं था कि वो सक्सेस नहीं हुआ था, बहुत कम सक्सेस हुआ था। ऐसा जैसे पता है, जैसे कारगिल, आपको याद है कारगिल का जब वॉर हुआ था तो उस समय की लड़ाई किस तरह से थी हमारे दुश्मन के साथ। दुश्मन ऊपर था, हम नीचे थे। वो देख देख के एक एक आदमी को हमारी गोली मार रहा था। हम ये बैटल जीते तो थे लेकिन बहुत मुश्किल से जीते थे। क्यों? क्योंकि दुश्मन ऊपर था और हम नीचे थे। और ये दरवाजा, बंद दरवाजा को खोलने की तरह होता है। मतलब जैसे कोई पुराना तिजोरी हमें मिल जाए बट वो खोल नहीं पाए हम, और उसको खोलने में कितनी मुश्किल होगी, उस तरह का चीज़। मतलब सारे दरवाजे बंद और हमें वो लड़ाई करके वो लड़ाई को जीतना है। कुछ इस तरह से मुश्किलें आती है। लेकिन अगर आप किसी भी बिजनेस में जैसे ही सक्सेस हो जाते हैं, जैसे ही आपका कोई बिजनेस सक्सेस हो गया, कोई ट्रिक सक्सेस हो गया, ऐसा कोई प्रोडक्ट आप बना लिए जिसको देखते ही लोग बोले वाह यही चीज़ का जरूरत है, तब देखेंगे कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिक सक्सेस हो गया। इसके लिए आपको उसको ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत है, ना उसको प्रमोट करने की जरूरत है, नहीं किसी को बोलने की जरूरत है। प्रोडक्ट खुद ब खुद को प्रोडक्ट अपने आप को प्रमोट करता चला जाएगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ काम राइटर के साथ हो चुका था। अब क्या हुआ? अभी अचानक से दरवाजा खुल गया, अचानक से उसका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक बिकना स्टार्ट हो गया। ये इस तरह से कुछ हो गया जैसे कोई एक सिंगर अचानक से कोई हिट सॉन्ग लिख देता है। आपको क्या लगता है कि जो सिंगर हिट सॉन्ग लिखता है वो कुछ सोच समझ के लिखता है कि ये हम सॉन्ग लिख देंगे ये हिट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? इस तरह से एकदम नहीं होता है। ये किस तरह से होता है? अचानक से 100 सॉन्ग लिखा, उसमें से कुछ ऐसा सॉन्ग कुछ टाइम के साथ, कुछ लोगों की उस समय के मिजाज के साथ अटैच हुआ और वो सॉन्ग हिट हो गया। और उसके बाद खुद ब खुद लोग उसको प्रमोट करने लगे, सोशल मीडिया में प्रमोट कर दिए, इसको बोल दिए, उसको बोल दिए, गाने लग गए और वो खुद ब खुद प्रमोट हो गया। कुछ इस तरह का चीज़ राइटर के साथ हो गया था। पहले क्या होता था? पहले हम लोग तो इससे क्या निकल के क्या आया, मतलब इससे हम लोग लर्न क्या हम लोग सीखे इससे? हम लोग एक चीज़ को बहुत ही मिसअंडरस्टूड करते हैं। वो चीज़ क्या चीज़ है? परसिस्टेंसी क्या हुआ? कोई भी चीज़ को बार बार करने से हम सक्सेस हो जाएंगे। हम लोग को पीछे सिखाया भी यही गया है, हम लोग को बताया भी गया, किसी चीज़ में पेशेंस रखो, किसी चीज़ को करते रहो, बहुत दिन तक करोगे तो तुम एक ना एक दिन सक्सेस हो जाओगे बस। बट हम लोग इसको बहुत ही गलत तरीके से समझे हैं। ये चीज़ नहीं है। कंसिस्टेंसी, इम्प्रूविंग एंड इनोवेटिंग, मतलब अगर कोई चीज़ को आप कर रहे हैं तो सिर्फ बार बार करने से नहीं होगा। आप अगर वो सक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको तुरंत जाइए, उसको इम्प्रूव करिए, नया कुछ इनोवेट करिए, फिर से उसको लॉन्च करिए। देखिए, कोई भी चीज़ को अगर हम खाली कंटिन्यू करते करते अपना टाइम ईयर वेस्ट कर रहे हैं तो आप सक्सेस कभी नहीं होंगे। आप अपने प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर के सामने जाइए। अगर बहुत सारे कस्टमर उसको वाव वाली फीलिंग देते हैं, बहुत सारे कस्टमर, याद रखिए एक दो नहीं कस्टमर ने, बहुत सारे कस्टमर अगर उसको वाव वाली फीलिंग देते हैं तब उसको आगे उसको प्रमोट करिए। अदरवाइज फिर से बैक करिए, फिर से बैक करके आप उसको इम्प्रूव करिए, कुछ इनोवेट करिए, फिर से दीजिए, फिर से उसको प्रेजेंट करिए कस्टमर के सामने। जब तक ये चीज़ नहीं होगा तब तक आपका काम है इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव और इनोवेट करते रहना। ऐसा नहीं है कि आप अपना एक प्रोडक्ट को लेकर आए, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट चल जाएगा, ये लोगों के लिए जरूरी है, और आप इसको मार्केट में दे दिए और वो नहीं भी चल रहा तभी उसको जबरदस्ती का प्रमोट किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से यही फेल होने का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है। बट अगर आपने अपना प्रोडक्ट कस्टमर को दिया है, कुछ कस्टमर इसको बोले कि मान लो कि 100 कस्टमर को दिए, 100 कस्टमर्स में से 10 कस्टमर बोले ठीक है अच्छा प्रोडक्ट है, कुछ बोले कि नहीं एकदम अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन 70 कस्टमर बोले वाह इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट।
चाहे तो मैक्सिमम लोग बोले अच्छा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तब इसको आप मार्केट में दीजिए। अदरवाइज इसको फिर से इंप्रूव करिए, फिर से इनोवेट करिए और फिर से मार्केट में लेकर आइए। जब तक ये चीज को नहीं करेंगे ये होना मुश्किल है, मतलब सक्सेस होना मुश्किल है। तो इस चीज का आज का लेसन है, सिर्फ परसिस्टेंसी जरूरी नहीं है। क्या चीज साथ में जरूरी है? परसिस्टेंसी के साथ इंप्रूविंग एंड इनोवेटिंग फॉर योर प्रोडक्ट। तब आप सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएंगे, आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा और आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको मैंने ये भी बता चुका हूं कि जिस चीज का आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस उसी चीज का रहेगा। वो बिजनेस धीरे धीरे अपना रूप बदल लेता है, ये रूप बदलेगा ही। हो सकता है कि आज मैं ये शर्ट का बिजनेस कर रहा हूं, आने वाला टाइम में मैं इस बटन का बिजनेस करूं। चाहे मैं इस बटन का बिजनेस कर रहा हूं, आने वाला टाइम में इंप्रूव करते करते मैं इस शर्ट का बिजनेस कर लूं, या ये सूते का बिजनेस कर लूं, या सिर्फ कॉलर का बिजनेस कर लूं। किसी चीज का भी बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन अगर आप किसी चीज को लेकर अपने दिमाग में सोच करके नहीं मैं इसी चीज का बिजनेस करूंगा और कोई चीज ही नहीं करूंगा, तब फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने अपने सामने खुद एक ऑब्स्टिकल रख दिया है। ठीक है ना? तो क्या करना है? परसिस्टेंसी, इंप्रूविंग एंड इनोवेटिंग इज द मंत्र फॉर टुडेज लेसन। ओके, चलिए नमस्कार, बहुत अच्छे से रहिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा इन स्पिरिचुअल जर्नी, इन बिजनेस जर्नी, इन योर लाइफ। ठीक है ना?